कह दो भाई भाई तुम्हारे तो बहुत बड़े अग्रगर में मुर्गा बैठे हैं, ऐसे ही कभी धर्म को छोटा मत, और धर्म जिसके साथ है, धर्म जिसको कवच मान के चल रहा है, ध्यान करना इस बात का, हमेशा सचेत सावधान रहना। माने धर्म से विद्रोह करना माने पहाड़ पर अपना सर पड़ेगा। पुजारी जी सबसे आगे महर्षि वशिष्ठ जी का रथ कर लिया है, केवट ने उनको सावधान गदगद किया। वशिष्ठ जी ने भरत से कहा कि भरत राम का अंतरंग सेवक वो तुमसे मिलने के लिए आया है, वो प्रीतोष। कह दिया, किसने कहा जी? वशिष्ठ ने। अच्छा गुरु को पीछे कर लो और कहेंगे दाढ़ी जरा कह दो, अब हम क्या करें पीछे से, हम तुम्हारे पीछे खड़े दाढ़ी, हमें गेट तक ले चलो, कैसे चलते चलो, मेरी बात को समझ में। गुरु ने कहा ना, क्या क्या गुरु ने बोले, भरत से कहा कि भरत राम का सेवक, गुप्त सेवक तुमसे मिलने के लिए आया है। भरत की दृष्टि निर्गुण थी, उनको प्रसन्नता हुई कि बड़े भाई का सेवक मिलने के लिए आया है। बड़े भाई कथा को समझिए थोड़ा, अगर कथा का भाव नहीं समझोगे, कथा के अर्थ को नहीं समझोगे, कथा की व्याख्या को, संदर्भ को नहीं जानोगे, तो आप रात बैठे रहो। जैसे हम कोल्लू में चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं, चल रहे। अगर कथा में आए हैं तो कथा के एक एक शब्द को सोचो, विचारो और गुनो, और गुण के उस पर चले। जहां जिसकी आवश्यकता है उसका काम नहीं पड़ेगा, जहां जिसकी आवश्यकता है उसका प्रयोग नहीं होगा। भरत के मनोभाव की परीक्षा के लिए अब आगे बात वही, हम गलत नहीं कहते, परीक्षा हो रही। आप गुरु को बाईपास करेंगे, अपने पिता को, पुरखों को, अपने ज्येष्ठों को, अपने बड़े बूढ़ों को, अपने पुरखों को आप विजय पाई गलती। हम आपको वचन देते हैं, बगैर सियाने से और बूढ़ों से आप अपना विमर्श करने के बाद ही सफलता प्राप्त कर पाए। भैया शांति से बात करो, बेटा कथा चल रही है, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो तो हर मंगलवार को लाते हैं। भरत के मनोभाव की परीक्षा के लिए राजा को अपने सात्विक, रासायनिक और तामसिक दोनों प्रकार के भोजन सामग्री लेके आए। कैसे हैं? मांसाहारी भी, लहसुन प्याज के भी, बगैर लहसुन प्याज के भी, सभी तरह के। किसके लिए? भरत की परीक्षा हो रही। अभी तो केवल भरत की परीक्षा है, फर्स्ट सिद्धि है। क्या है महाराज? भरत के मनोभाव की परीक्षा के लिए राजा को ने अपने सात्विक, रासायनिक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के भोजन सामग्री लेकर, कंदमूल, फल सात्विक भोजन है, मिष्ठान है, राजसनिक है और मांस मदिरा भी। इन तीनों में से जिस पर भरत की दृष्टि सबसे पहले आकर्षित होगी, वही भरत, वही भाव भरत के मन में है। समझ में आ गई? आप तो तुम्हारी पाठ लग गई। अब भरत की परीक्षा, गुरु वशिष्ठ आ गए और केवट में सारे व्यंजन बनाए। राजसी भी है, तामसी भी है, मांसाहारी भी है,
मदरावी अब भोजन की पंडाल चली है, भरत जी की दृष्टि किस भोजन पर? महाराज ऐसा समझूंगा किंतु महाराज इन तीनों में से जिस पर भरत जी की दृष्टि सबसे पहले आकर्षित होगी वही भाव भरत के मन में, ऐसा समझूंगा। किंतु देखिए तो भरत ने इन तीनों में से एक पर भी अपनी दृष्टि नहीं डाली। अब तो इसके आगे मैं क्या कहूं? इसलिए अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने जो भी आपके महापुरुष आप इनको छोटे में मत तोला। हाँ, अगर उनका मन आपके प्रति सरल है, यदि वो अपना पद आपको स्वतः देना चाहते, वो स्वयं आपको आगे बढ़ाना चाहते, वो बात अलग है। लेकिन आप उस पद को, कद को छीनने की कोशिश करोगे अधिकार के साथ, तो बहुत बड़ा पाप कमाओ। मैं मेरी बात समझ में आ रही है? आप समझिए, राम जी स्वयं सौंप दे, गुरु वशिष्ठ स्वयं सौंप दे, अगर ये पंच स्वयं सौंप दे तो बात अलग है। लेकिन अपने मन में अपन चाल बचा के अकेले आगे बढ़ोगे तो मारा धोखा खाओ। सीधा क्या बताना, कथा वही कहती है। भरत जी के लिए सभी तरह के व्यंजन थे, लेकिन इन तीनों चीजों में से भरत की दृष्टि कहीं नहीं, क्योंकि वे तो निर्गुणित थे। अरे वो तो महाराज अप्सरा भी आ जाए तो हिले। मनुष्य के मन की परीक्षा आहार और विहार में हो सकती है। अब तो बात आ गई, मनुष्य की परीक्षा आहार और विहार, वो कहां रहता है, किसके साथ रहता है, कहां जाता है? सिनेमा में जाता है, बैठता तो व्यासपीठ पर है, सिनेमा देखता है, बाजार घूमता है, नाटक करता है, बाड़े पर पापड़ी और पकौड़ी पुआ तलता है, और ये सब भोजन के साथ, विहार के साथ अपने आप को समझना पड़ेगा। महाराज यही तो है। महाराज मैं थोड़ी कारण जोगिन बन जाऊं, भगवान के कारण आपको रोगी नहीं जोगी बनना, संसार का रोगी नहीं। अरे भाई, हमने भी पैंट सूट टाई क्या, हाँ 5 स्टार 7 स्टार, देश विदेश दुनिया, लेकिन दुनिया घूमने वाले को बाबा ने क्या जगह दे दी, ये तो सोचिए। हम ही अकेले नहीं है, उनमें आप ही हमारे साथ। आप में से भी ऐसा कोई नहीं है कि जिसने कुछ नहीं घूमा हो, लेकिन आप ठीक जगह पर बैठे हो। बच्चे को अच्छा, एक तो भूख वाले नहीं, पहले भूख प्यास के पक्के भगवान के प्रति सच्चे और जितना टाइम हमारा सत्पुरुष महापुरुष देव पुरुष उनके साथ निकल जाए, अपने भाग्य की सराहना करें। ये चौपार की पंचायत ये हमें तुम्हें कुछ नहीं, केवल धोखे में भारत भरत के मुख से तो बस राम नाम का उच्चारण हो रहा। भरत जी के मन से तो केवल राम नाम का उच्चारण हो रहा था। महाराज केवट को विश्वास हो गया कि भरत जी लड़ने नहीं, मिलने के लिए आए। एक आदिवासी, एक भील, महाराज अरे एक आदिवासी, एक वनवासी,
एक भीलवासी जी उनने वो ऐसे बुद्धि क्यों हो गए? क्योंकि भगवान राम के दर्शन जो राम की छतरी के नीचे आशीर्वाद जो मिल गया, बुद्धि निर्मल हो गई, सोचने की, समझने की, कहने की, करने की, कराने की, जानने की, उनके अंदर ये बुद्धि प्रवेश कर गई। तभी तो परीक्षा ली। एक आदिवासी, एक प्रवासी जो वन में रहता हो, वो भरत जी की परीक्षा क्या ले पाएगा? परीक्षा की परीक्षा, भरत जी की परीक्षा केवट में नहीं, भगवान ले लेते। भगवान ने कहा देखो तो सही, मेरा भरत वैसा ही है कि नहीं? देखो तो सही, मेरा भरत मेरे आने के बाद उसके विचार और ख्याल मेरे लिए कैसे? महाराज यही तो है लीला। हाँ, आप जिनके साथ रहो, किसके साथ रहो, समर्पण भाव से रहो, सत्य भाव से रहो, धार्मिक सत्संग के भाव से रहो। ये कपट भाव ये नहीं, गिरगिट जैसा भाव। हटो भाई, हटो गिरगिट भाव कैसा भाव? नहीं, अरे देर लगाते भाई, ऐसे कागज यानी निकाल ले कपट भाव। महाराज जो कपट भाव रखते हैं, अब देखिए महाराज, अयोध्या की प्रजा भली भांति स्वागत करो। महाराज निषाद राज ने कहा अयोध्या की प्रजा का भली भांति स्वागत कीजिए। भील लोग तरह तरह के फल फूल एवं कंदमूल फूल लेके आ गए हैं। भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम करते हुए कहा माता मैं आज कुछ मांग रहा हूं। भरत जी ने गंगा मैया को प्रणाम करते हुए कहा मैया मैं आज कुछ मांग रहा हूं। जोर पान प्रभु मांगो एवं बरा, सिया राम पद सहज सदैव। और मैया मैं हाथ जोड़ के तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा सिया, माता सिया और रामचंद्र जी पर सदैव प्रेम बना रहे। मेरी यही भावना है, मुझे यही वरदान दे दो, मुझे रामचंद्र प्रेम का दान कर दो मेरी भगवती, मेरी गंगा मैया। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने महाराज स्वती की आवाज आ, तुम चिंता मत करो भरत, गंगा मैया बोल बेटा भरत चिंता मत करो, सभी का कल्याण हो। और केवट ने भरत को ये अशोक वृक्ष दिखाया महाराज, जब भगवान राम सीता ने उस समय देखा, जिसकी छाया में श्री राम ने विश्राम किया था, भरत ने उस वृक्ष को भी प्रणाम। अरे भगवान की तो बात क्या है, भरत जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी सहित राम जी ने विश्राम किया था, उस वृक्ष को भी प्रणाम किया। धन्य हो भरत, क्या ये तरीका जो होता है सदाबहार, एवरग्रीन, एनी टाइम, एवरग्रीन एनी टाइम, सदा बदल नहीं। आप समझ, मेरे एक वरिष्ठ आए थे अभी 1-2 साल पहले, आपसे मिलके गए, आपने उनका बहुत सत्कार किया, डिप्टी कमिश्नर थे वो, सत्कार किया। रायपुर से फोन किया, बोले भूपेंद्र जी मैं तुम्हारे पास जाकर, पहले तो मैंने तुम्हारा भाव देखा था, तुम वही भूपेंद्र हो, मैं तुम्हारा सीनियर था, तुम मेरे जूनियर थे, तुम्हारे अंदर मेरे प्रति क्या वही भाव है? नंबर 1 बोले मैंने तुम्हारे अंदर कोई भाव पाया, नंबर 1। दूसरा ये कि तुम आप तो आपके साथी, वहां के सेवादार भी उतने समर्पित हैं। मैं उनको भी यहाँ से धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूं।
अपना उन्हें बदलना नहीं चाहिए, मौका प्रस्त नहीं होना चाहिए। आज भी मेरे सीनियर है, अगर कभी फोन आता है तो मैं सीधा जी कहता हूँ सर प्रणाम करता हूँ। क्या करता हूँ? तब तो आनंद है। ये भरत जी से सीख लो, भाई के प्रति, छोटे के प्रति, बड़े के प्रति, गुरु के प्रति और मित्रों के प्रति अपनी सादगी और अपना समर्पण भाव कैसा होना चाहिए। अरे राम जी की तो बात क्या है, राम जी ने और सीता जी ने जिस वृक्ष के नीचे विश्राम किया था उस अशोक वृक्ष को भी प्रणाम किया था, भरत ने उस वृक्ष को प्रणाम किया। श्री राम जी की दर्भ की सेज देखकर डाब, इस समय डाब चल रहा था, अशोक वृक्ष के नीचे डाब की सेज देखकर महाराज उनका हृदय भरा। क्या भाई, मारे सोने के बिछोने ओढ़ने वाला, चांदी के पलंग पर सोने वाला, आज प्रकृति की बनाई हुई डाब का बेसर्द जाके इस पर विश्राम करना है। मेरी भाभी को कितना कष्ट सहना पड़ा। अगर तुम आज कथा में नहीं जागे, हम सब कथा में नहीं जागे, तो हम बहरे कहलाएंगे, फिर गूंगे भी कहलाएंगे। इधर अंदर हो जा भी, अंदर हो, गूंगे बहरे। समझ में आ रही? केकई इन सभी कष्टों का कारण मैं, केकई और इन कष्टों का कारण मैं। महाराज सारी रात सभी ने वह विश्राम किया और महाराज जब प्रातः काल हुआ तो भरत जी कहने लगे इस स्थान से रामचंद्र जी पैदल ही आगे बढ़े होंगे, अतः मैं भी पैदल मेरे बड़े भाई श्री राम इस स्थान से पैदल ही आगे बढ़े होंगे, महाराज मैं भी पैदल चलूंगा। सभी ने महाराज सभी ने रथ त्याग आगे आगे सभी रथ चलने लगे और पीछे भरत शत्रुघ्न और महाराज वो रात पैदल चलने लगे हैं। भरत की दशा करुणा और जनक है, वे शत्रुघ्न के कंधे से सारे हैं। हे राम बोलते हुए जा रहे हैं अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से ना, शत्रुघ्न क्या कंधा का सहारा ले लिया और हे राम बोलते हुए आगे बढ़ते चले आ रहे। धन्य है भरत की पिताजी से प्राप्त, धन्य है भरत को पिताजी से प्राप्त राज्य को भी अस्वीकार कर बड़े भाई को महाराज मनाने के लिए चले जा रहे हैं। सारी प्रजा तारीफ कर रही है, भरत जैसा भाई नहीं, और पिता ने जो राज भरत जी को दिया था उसे ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया। भरत को भक्ति दास भक्ति, भरत की भक्ति कैसी है? दास भक्ति। आपके हमारे अंदर भी दास भक्ति होना चाहिए। अनुमाननीय जी का दासों का दास है। पूजा जब तक जी पूजा जब तक ने अचारा नहीं जानते दास हम बड़े बन के नहीं आए, हम आगे कहीं इधर उसने की कहीं भी एकांत में बैठे हो, आगे नहीं आगे बैठे हुए डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे कृपया करके डिस्टर्ब न करें। इस समय मैं कथा में भाव हूं, बैठने वाले कथा में हमारे बैठने से कथा की लिंक और कथा की गति रुकती जी। महाराज भरत की भक्ति दास भक्ति है, उनके जैसा बड़ा भागी और कौन हो सकता है। भरत जी को रामचंद्र जी की सदा याद करते रहते हैं। जग जप राम जप जेहि, स्वयं ईश्वर जिनका स्मरण करे, स्वयं
ईश्वर जिसकी याद करे, किसकी? भरत जी की, उसकी भक्ति सच्ची भक्ति कही जाए। ईश्वर जिसको स्वयं याद करे, ईश्वर जिसके आंगन में आ जाए, ईश्वर जिसके हृदय में बैठ जाए, ईश्वर जिसकी बुद्धि में आ जाए, ईश्वर उसके रोम रोम में, पग में आ जाए, जहां भी हो ईश्वर आ जाए, उसकी भक्ति बहुत बड़ी भक्ति है। ईश्वर को याद करे, ये तो सामान्य सहजिक बात हुई, किंतु स्वयं ईश्वर जिस जीव को याद करे, स्वयं ईश्वर जिस जीव को याद करे उसे धन्य है और उसकी भक्ति भी। महाराज मैं बस कुछ देर में कथा को विराम देता हूँ, टाइम आपका ज्यादा खींच रहा हूँ। भरत जी के पांव में चलते चलते छाले पड़ गए हैं, किंतु वाहन में न बैठने से उन्होंने प्रतिज्ञा ली, छाले पड़ गए और वाहन में न, रथ में न बैठने की प्रतिज्ञा ली। वे सब प्रयागराज आ गए। भरत जी ने प्रणाम करते हुए कहा, तीर्थराज और कुछ तो नहीं चाहता, मात्र एक ही बात तुमसे फिर मांगू। जी मां, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चतुर निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पदे, ये मांगो वरदान। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जन्म जन्म भगवान के, मुझे तो जन्म जन्म के लिए भगवान के चरणों। तो अब आगे बात बढ़ जाएगी और भरत जी के पास तो फिर रोना पड़ेगा। आज सबको रोला लड़ा के 4 घंटे में वैसे ही मैंने आप सबको हिला दिया, ठीक है। कथा मार्मिक है। अगले मंगलवार को ये कथा इसके आगे की मैं आपको सुनाऊंगा। अगले कथा में भगवान राम का और भैया का और सबका मिलन होगा, बड़ा आनंद आएगा। महाराज वो भी नैना बाबले हो जाएंगे। मीरा ने यही तो कहा है, मैंने नैना गमाई बाबरे, कृष्ण तोरी याद रोए रोए के। अरे मीरा तूने नैना गमाए रोए रोए। भगवान के लिए अगर रो नहीं रोए, आज इतनी बड़ी कथा में जिसके आंसू नहीं टपके होंगे, तो आप ऐसा मान लेना कि बहुत बड़ा कोई आप पर अभी भी ये संसार का कोई भी बैर और संसार का कोई रोग आप पर हावी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपने पितरों की सेवा करो 15 दिन, अपने पुरखों की सेवा करो, बढ़िया बढ़िया लोटा भर भर के पानी पिलाओ, है ना, और बढ़िया सात्विक भोजन व्यंजन बना के अपने पुरखों को, आपको पुरखों की आदत होगी। हमारे पुरखा क्या क्या खाते हैं? दही बड़ा, पूड़ी, हलवा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पापड़ी, पापड़, दाल, चावल, भात सब जानता। और जो उनको प्रिय होता था, आप उसी प्रिय भोजन को बना के उनके परोसे। तुम्हारे आज पुरखा भी गदगद हो गए। अब मैं आप तो वाणी में विराम देता हूं, इतना जरूर कहूंगा। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुआई और कई सम अधिकारी पाई। मैंने भगवान शंकर का स्वरूप जानकर ये राम कथा आपके सम्मुख कही थी। क्या राम कथा अच्छी लगी? हर हर महादेव।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी Om